Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way of all of you people will be studying. तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा कक्षा 9वीं का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ जो कि आपके लिए रियल क्वेश्चन पेपर की तरह कार्य करेगा। देख सकते हैं आप 2023-24 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि अभी अभी छपा है। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ए क्वेश्चन 1 का रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया हुआ है, उसको आपको अच्छे से रीड कर लेना है और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टिक द करेक्ट आंसर ए दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है जामुन ट्री वास सोर्स ऑफ जॉय सोर्स ऑफ जॉय टू द यहाँ पे यंग ओल्ड चिल्ड्रेन और एडल्ट। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा चिल्ड्रेन का, जो कि आपके फर्स्ट लेसन से ही आया हुआ है और ये सीन पैसेज है, अनसीन दिया होगा। दूसरा है उसके बाद द जामुन डिपेंड इन द डैश सेशन। तो रेनी समर विंटर या फिर स्प्रिंग, ये आपको उसमें से देखकर बताना है। उसके बाद तीसरा है इन द अबोव यहाँ पे पैराग्राफ्स द चिल्ड्रन अपेयर टू बी सैड एक्साइटेड फ्रीडली या फिर यहाँ पे नोट्रियस। तो यहाँ पे आपको उसको देखकर वहाँ से बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है बी वाला पोर्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंसेस एनी 2 का आंसर देना है। 3 दिया हुआ है यहाँ पे। पहला यहाँ पे वेयर डिड द चिल्ड्रेन लव टू प्ले हाइड द सिक। उसके बाद दूसरा दिया हुआ है हाउ डिड द जामुन अपेयर एट फर्स्ट। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है विथ व्हाट डिड द बैकयार्ड ऑफ द हाउस रिसाउंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सी दिया हुआ है सर्च द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पे एंटोनिम्स मतलब आपको विपरीत शब्द यहाँ पे आपको उसमें से खोजना है। पहला है यहाँ पे राइप, उसके बाद बी दिया हुआ है कोल्ड, उसके बाद दिया हुआ है लास्ट का फर्स्ट हो जाएगा, सैड का हैप्पी हो जाएगा, कोल्ड का यहाँ पे हॉट हो जाएगा। तो ये आप उसमें से देख सकते हैं राइप का। ठीक है, उसके बाद डी है व्हाट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन द पैसेज। इनका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। ड्रॉप इट विद द वेट, उसके बाद लशर्स बर्डन, इसका आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे क्वेश्चन 2 रीड द गिवन स्टेंजा। पोएम के स्टेंजा एक दिया हुआ है यहाँ पे फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड आंसर द क्वेश्चन अटेम्प्ट इधर ए और बी। यहाँ पे आपको इसको अच्छे से कर लेना है, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से आया हुआ बता रहा है। इसमें लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो यहाँ पे पेटूस्की मॉडल हेड लेसन से ये आया हुआ है स्टेंजा एक। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे लिखे प्रश्नों को देखते हैं। टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ है ही वेयर इज कोट डैश आउटसाइड आउट या फिर इनसाइड आउट, ये आपको बताना है उसमें से देखकर। ठीक है, दूसरा है द बैन वास डैश मडल या फिर पडल हेड। यहाँ पे मडल हेड आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है एट लंच ही डैश एट स्क्रेड और ब्रेड, ये आपको बताना है। उसके बाद बी दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द 1 सेंटेंसेस एनी 2 का। ठीक है, यहाँ पे 2-3 दिया हुआ है, उसमें 2 करना है, 1 यहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ पे पहला है हु आर दे इन द अबोव लाइन्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है व्हाट डिड द मैन स्प्रिट इन हिज हेड, ये आपको बताना है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है वेयर डिड द मैन लाइव। ठीक है, लिव मतलब कहाँ रहता था वो, तो पेटूस्की में रहता था वो। ठीक है, उसके बाद और में दिया हुआ है अथवा में लुकिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टेंजा फिर से दिया हुआ है यहाँ पे प्लानेट अर्थ के बारे में, ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट इसके बारे में दिया हुआ है। तो उसके नीचे आपको प्रश्न देख सकते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट लुकिंग डाउन एट यू डैश इन मीन्स, यहाँ पे लुकिंग एट द ग्राउंड, लुकिंग एट द अर्थ, लुकिंग एट द रिवर्स, लुकिंग एट द स्काई। तो मुझे लगता है यहाँ पे लुकिंग एट द अर्थ यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए लुकिंग डाउन एट द प्लानेट अर्थ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे बी दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी दिया हुआ है यहाँ पे आई रिमेंबर यू अस अ ब्यूटीफुल ब्लू प्लैनेट हु यूज अ रिफ्रेड इन द लाइन अ गर्ल वाटर बॉडी क्लियर स्काई द अर्थ, ये आपको बताना है। उसके बाद सी दिया हुआ है लुकिंग क्लोजली द फेरेस इंडिकेट्स, ए दिया हुआ है द पोएट लुक क्लोजली एट हिमसेल्फ, बी दिया हुआ है द पोएट टुक एट द अर्थ क्लोजली। उसके बाद द अर्थ लुक द क्लोजली एट
द पोएट, उसके बाद द अर्थ इज अ इवेल्यूट हेयर सेल्फ कोजली, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एनी टू का यहाँ पे आंसर देना है। यू नो नॉट ट्रू, व्हाट इज ट्रू, ये आपको बताना है। उसके बाद वेयर हैव अ रेन फॉरेस्ट गॉन, उसके बाद द वुम द रिफरेड टू द गिवन स्टेंजा, ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन 3, यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वर्ड्स, यहाँ पे पहला दिया हुआ है विच टाइप ऑफ स्टूडेंट तरुण वास, तो यहाँ पे तरुण वास दिया हुआ है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय नमस्ते, ये आपको बताना है। टचिंग द पाल्म, ऐसा होगा इसका उत्तर कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, एनी आंसर एनी 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 3 करना है आपको। फर्स्ट दिया हुआ है हाउ डू थिंक मैन पार्ट इन सिमिलर टू शिमला, मतलब उसमें क्या समानता है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा, बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं आयुर्वेदा में, ये आपको बताना है, ठीक है। और 3 प्रकार के प्रिंसिपल्स हैं उसके, ठीक है। हाउ इन गुटका पॉपुलेस्ड अमोंग द यूथ, मतलब गुटका कैसे यूथ में पॉपुलर हुआ, ये आपको बताना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। हाउ डू द डिस्क्राइब हामागुची, हामागुची पार्ट से यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे जापानी एक कहानी है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन 5, रीड द पैसेज गिवन बिलो इट, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे रीड करना है, जो कि मुझे लगता है टैटू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इन द शायद ये आपका टैटू वाले पार्ट से है, ठीक है। उसके बाद ए दिया हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स इन ईच द फॉलोइंग, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट, यहाँ पे हेड हंटर्स डू नॉट बिलोंग टू फिलीपींस, श्रीलंका, ताइवान या फिर यहाँ पे पैसिफिक आइलैंड, ये आपको बताना है। उसके बाद बी दिया हुआ है, द ट्राइब इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हु टैटूएड देयर फेसेस आर, यहाँ पे बील्स, यहाँ पे गोंदास, उसके बाद यहाँ पे सेपस या फिर अपेटेनिस, ठीक है। उसके बाद सी दिया हुआ है, अकॉर्डिंग द पैसेज टैटूड सोवेट पर्सन्स पावर ट्रिबुलेटी यहाँ पे इंडिनिटी, उसके बाद आइडेंटिटी, उसके बाद लिविंग हैबिट या फिर आर्टिस्टिक टेस्ट, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। डी दिया हुआ है, गिवन द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, पहला दिया हुआ है अ पीस ऑफ अ लैंड सॉल्यूटेड बाय वाटर, उसके बाद दिया हुआ है वन हु डोज रिसर्च, ठीक है, तो ये बताना है। उसके बाद क्वेश्चन 6 आता है हमारा, रीड द गिवन स्टेंजास पोम फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड द आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट द पोएट वांटेड अ कार्टून शो नेटवर्क या फिर मूवीज, उसके बाद दूसरा दिया हुआ है द एंटिक्स मेड्स द पोएट चेयर, हाँ यहाँ पे चीयर कुछ लिखा है, दिखाई नहीं दे रहा है, चीयरफुल या फिर यहाँ पे चीयरलेस, ठीक है। उसके बाद तीसरा दिया हुआ है ट्वैम वासा कैट माउस या फिर डॉग, ठीक है। उसके बाद दूसरा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहला दिया हुआ है व्हाट आर द नेम्स ऑफ द कार्टून कैरेक्टर्स, उसमें आप नाम लिख सकते हैं। उसके बाद व्हेन डिड द पोएट्स यूज द व्हाट ऑफ द कार्टून शोज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी, यहाँ पे क्वेश्चन से 1 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन टू एनी 5, तो फर्स्ट दिया हुआ है मिस्टर जॉन वास अ वाइफ एंड डॉटर डैश लाइव नेक्स्ट डोर, उसके बाद यहाँ पे सेकंड दिया हुआ है द यूनाइटेड स्टेट्स डेट हैव अ बिग मिलिट्री फोर्स, तीसरा दिया हुआ है द किलोमीटर्स डैश बी नॉट अ लॉन्ग वे फॉर द वर्ल्ड, उसके बाद चौथा आर के लक्ष्मण कार्टूनिस्ट इन एंड हिज ब्रदर द राइटर डैश बी अ फेमस, उसके बाद 5 दिया हुआ है द हॉर्स एंड कैरिज बी नॉट एंड हिज डोर, ठीक है। उसके बाद आपका पोर्शन आता है बी डू वाज डायरेक्टेड एनी 2 का यहाँ पे करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि डू वाज डायरेक्टेड है, पहला का है द मस्ट डू टू, अगेन नेगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद दिया हुआ है दूसरा द पर्सन डायरेक्टेड बाय द पॉलिसीज इन द किलर यूजिंग, यहाँ पे हु का यूज करना है। सी इज द सिंगर, सी इज ड्रामालिस्ट ज्वाइन यूजिंग द नॉट ओनली बट ऑल्सो का उपयोग करना है। चौथा दिया हुआ है वी आर ट्रेवलिंग बस 8 क्वेश्चन टैग, उसके बाद पांचवा दिया हुआ है द बिहू वाज अ फेमस फेस्टिवल इन असम, आइडेंटिटी द सब्जेक्ट इन द प्रेडिकेट, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छांटना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है द प्लांट इज वास रीसेट ड्यूटी राइट यूजिंग द आर्टी पैट्रियो इट, इसका उपयोग यहाँ पे करना है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 8, राइट द ऑपोजिट वर्ड, तो यहाँ पे नेग्लेक्ट का और डल का यहाँ पे आपको ऑपोजिट वर्ड लिखना है। उसके बाद बी है सर्कल
द ऑड मैन आउट, फर्स्ट दिया हुआ है हेल्थी पर्सनली, डाइट न्यूट्रिएंट्स, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, एलोपैथी, मेडिसिन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सी दिया हुआ है गिव वन वर्ड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, एनी वन का, ठीक है। द पर्सन हु टीचर्स अस, यहाँ पे द पर्सन हु स्टडिंग बायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन 9, राइट इन ऐसे एनी ऑफ 150 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है। ए दिया हुआ है एन इंडियन फेस्टिवल पे, आप दीपावली पे लिख सकते हैं, ठीक है। बी दिया हुआ है साइंस ब्लेसिंग ऑफ कर्स, मतलब फ़ायदे और नुकसान इसके बारे में साइंस के। उसके बाद सी दिया हुआ है क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया के बारे में, स्वच्छता भारत मिशन के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन 10, राइट द लेटर टू योर फ्रेंड रोहन रिक्वाइटिंग हिम द स्पेंड समर हॉलीडे विथ यू, ठीक है। और में दिया हुआ है उसी के यहाँ पे आपका देख सकते हैं, राइट इन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वाइटिंग हिम द इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट के बारे में अपने प्राचार्य को महोदय को प्रश्न यहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 11, प्रिपेयर द एडवर्टाइजमेंट फॉर द ट्यूशन क्लासेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंट दिया हुआ है, सब्जेक्ट यहाँ पे स्पेशलिटीज़ और टाइमिंग, एड्रेस ये आपको देना है इसमें। डिस्क्राइब द पिक्चर अबाउट 100 वर्ड्स यहाँ पे लिखने हैं, इस पिक्चर में ये लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं, ये आप खेल रहे हैं, ये इसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन 12, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट द स्लोगन्स ऑन द फॉलोइंग टॉपिक, सेव गर्ल पे आपको स्लोगन लिखना है, ठीक है। स्लोगन आपका जल पे भी आता है, जल बचाओ, और पेड़ बचाओ पे भी स्लोगन आता है, तो आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है उसी के, मेक द पोस्टर ऑन द बुक फेयर टू बी हेड द सिटी मॉल ऑफ द सिटी फ्रॉम द 5 अगस्त, यहाँ पे देख सकते हैं 2023, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 13 है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन विल लिस्ट कंप्लीट टू बायोडाटा ने, यहाँ पे बायोडाटा आपका सबमिट करना है, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन है ये, बायोडाटा सबमिट, आपको नाम लिखना है, आपका पापा का नाम, आपका मम्मा का नाम, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख लिखना है, जेंडर लिखना है, लिंग कौन सा है, एजुकेशन लिखना है, यहाँ पे आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं या फिर कौन सी कक्षा पढ़ के निकल चुके हैं, हॉबीज़ लिखना है यहाँ पे, और लास्ट में एड्रेस अपने घर का लिखना है, ठीक है, वर्तमान एड्रेस। तो ये रहा भैया आपका छत्तीसगढ़ वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 9वीं के इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसकी तरह आप बहुत अच्छे से करेंगे। तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।